तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। हाँ दोस्तों, और दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 12 यानी कि जो 12th क्लास में है उन लोगों को हिंदी का जो पैटर्न होता है जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि हिंदी में क्या क्या आता है, कितना ऑब्जेक्टिव आता है, कितना सब्जेक्टिव आता है और सब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन आता है और कितना कितने को सॉल्व करना होता है। सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमेशा कहना पड़ता है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस बार इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप लोग को देखना बहुत ज़रूरी है। कहें कि बहुत लोग इस हिंदी के क्वेश्चन जब पेपर देते हैं, एग्ज़ाम में परीक्षा देते हैं, बहुत लोग गड़बड़ी कर देते हैं और वही गड़बड़ी उनका नंबर कम ला देता है। तो इस वीडियो में सारी आपकी गड़बड़ी के कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए हिंदी में पहले ऑब्जेक्टिव की चर्चा करते हैं। और देखिए दोस्तों, पहले ऑब्जेक्टिव तो 85 आता था लेकिन उसको बढ़ाकर 60 कर दिया गया। लेकिन जब ये कोरोना काल शुरू हुआ और कोरोना काल से ऑब्जेक्टिव को 100 कर दिया गया। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसकी संख्या 100 थी लेकिन कोरोना काल में इसकी संख्या 100 थी। उसमें से 50 को ही सोल्व करना होता था, 50 को ही ओमर शीट पर रंगना होता है। और यही प्रक्रिया अभी तक जारी है, अभी नया नहीं चेंज हुआ है। अभी भी 100 ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें से सिर्फ किसी 50 को ही रंगना होगा ओमर शीट पर। सिर्फ किसी भी 50 को, 1 से लेकर 100 तक में जो आपको क्वेश्चन आ रहा है उसी को आप सोल्व करिए, उसी को आप टिक करिए, मात्र 50 को। तो ऑब्जेक्टिव का आपका कन्फ्यूजन दूर। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में लोग ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे और निक बेकार बना देंगे और वहीं उन लोगों का गलती हो जाता है। अब देखते हैं सब्जेक्टिव में क्या आता है और कितना बनाना होता है। तो दोस्तों अब यहाँ से हम सब्जेक्टिव को ले लेते हैं। सब्जेक्टिव में दोस्तों क्या क्या आता है। पहले नंबर हमारा आता है सब्जेक्टिव में दोस्तों, कहेगा निबंध लिखने को। निबंध देता है दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन में निबंध देता है। और निबंध में दोस्तों आपको 6 गो ऑप्शन में देगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 6 गो ऑप्शन देगा। और किसी एक पर ही निबंध लिखना होता है, किसी एक पर निबंध लिखिए। और निबंध होता है 8 नंबर का। ये निबंध दोस्तों आपका 8 मार्क्स का होता है। ओके, ये आपको समझ में आ गया। निबंध आपका 8 मार्क्स का होता है। 6 गो ऑप्शन में देगा, किसी एक पर भी निबंध लिखना होगा। दे देगा पहला में सरस्वती पूजा, दूसरा में होली, तीसरा में दिवाली, यानी ऐसे करके महात्मा गांधी 4 5 6 गो 6 को देता है। और 6 में किसी एक को आपको विस्तार से एकदम निबंध लिखना होता है, सोल्व करना होता है। तो बचपन से आप लोग पढ़े हैं, इसको तो रगड़िए देंगे। नहीं तो मैं चैनल पर भी इसका वीडियो लाऊंगा, निबंध कैसे लिखा जाता है एकदम तरीका भूमिका के साथ। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या आता है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आता है व्याख्या करने को। हाँ दोस्तों, दूसरा में आता है व्याख्या करने को, व्याख्या करें दोस्तों। तो जो व्याख्या होता है आपका, व्याख्या आपको 4 क्वेश्चन देता है। 1 2 3 करके ऐसे ही 4 गो क्वेश्चन देगा और 4 में से किसी आपको 2 को ही सोल्व करना होता है। हाँ दोस्तों, किसी 2 को। और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर के होता है। तो 2 को क्वेश्चन का नंबर के हो गया, तो दोस्तों 8 नंबर के हो गया। ये इस भी कन्फ्यूजन दूर। इसमें 4 क्वेश्चन देगा, व्याख्या में 4 क्वेश्चन देगा, किसी 2 को ही सोल्व करना है, किसी भी 2 को। और ये क्वेश्चन 4 नंबर में देता है, तो 2 क्वेश्चन हमारा 8 नंबर के हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है आवेदन पत्र लिखने को। एक पत्र लिखने को कहेगा तीसरा क्वेश्चन में, बोलेगा आवेदन पत्र। पत्र लेखन लिख दे रहे हैं हम, पत्र लेखन।
यानी कि तीसरा क्वेश्चन हमारा होता है पत्र लेखन का। और पत्र दो रंग के होता है दोस्तों, एगो में आवेदन पत्र देगा, एगो में माता पिता भाई बहन यानी कि पारिवारिक संबंध के अर्थ में दे देता है। तो दोनों में से किसी एक को बनाना होता है। यानी कि जो परीक्षा में आता है दोस्तों, देखिए मेरे पास पेपर भी यहाँ पर रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर में पत्र देता है, देखिए तीसरा नंबर में पत्र दिया है और दो को दिया है, एगो अथवा में नीचे भी दिया है। यानी कि एगो आवेदन पत्र लिखना होता है, एगो देता है माता पिता भाई बहन पर किसी पर पत्र लिखने को। तो दोनों में से किसी एक पर ही पत्र लिखना होता है कि तब माता पिता भाई बहन लिखिए नीचे वाला अथवा वाला, या आवेदन पत्र को लिखिए, किसी एक को लिखना होता है। और इसमें क्या ये 5 नंबर का होता है कन्फर्म। तो देखते हैं अब चौथा क्वेश्चन में क्या पूछता है। अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन में आपको पूछता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय पूछता है आपका चौथा क्वेश्चन, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन। और दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर का पूछता है, तो इसकी संख्या टोटल 10 होती है। 10 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन किसी 5 का ही उत्तर देना होता है, किसी भी 5 का उत्तर दीजिए। और ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के। तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होता है, या कितना सोल्व करना होता है, तो 5 गो। तो 5 गुणे 2 कितना हो गया 10। यानी कि 5 गो क्वेश्चन बनाना होता है। 10 क्वेश्चन देगा इसमें, लघु उत्तरीय में शॉर्ट क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन देता है, लेकिन किसी 5 को ही सोल्व करना होता है, किसी 5 का ही आंसर लिखना होता है। और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के, तो 5 में 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूना के 10 नंबर के आपका आता है लघु उत्तरीय। अब देखते हैं अगला क्या कहता है। अगला हमारा 5वां में क्या पूछता है। दोस्तों आप लोग परीक्षा बहुत नज़दीक है, आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक को साफा त्याग दीजिए, व्हाट्सएप पर चैटिंग करना बंद करिए दोस्तों 2 महीने के लिए। 2 महीने सिर्फ मेहनत, यूट्यूब में भी फालतू वीडियो देखना बंद कीजिए, ओनली फॉर पढ़ाई वाला वीडियो। जो आपको पढ़ाई के लिए सहयोग कर रहा है वीडियो, पढ़ाई वाला ही वीडियो देखिए, और नहीं तो अपना जो नोट्स है उसमें से तैयारी करिए। लेकिन अब इंस्टाग्राम में फेसबुक में साफा घुसिए भी मत, नहीं तो न चाहकर भी घंटा आप उधर बिता सकते हैं। 1 घंटा 2 घंटा बीत जाएगा इंस्टाग्राम में, इसलिए उसको त्याग दीजिए 2 महीने के लिए। चलिए अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। और 5वां क्वेश्चन में दोस्तों आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 5वां में दीर्घ उत्तरीय पूछता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। और दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन टोटल पूछता है 6 गो। 6 क्वेश्चन पूछेगा और किसी थ्योरी का ही आंसर देना होता है। यानी कि 6 में से खाली 3 गो के आंसर देवे के बाद, और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर के होता है। तो 5 3 कितना हो गया 15 नंबर। यानी कि दीर्घ उत्तरीय हमारा 15 नंबर का पूछता है। ठीक, अब चलिए देखते हैं लास्ट और 6वां नंबर पर क्या पूछता है। तो दोस्तों 6वां नंबर पर पूछता है संक्षेपण। संक्षेपण पूछता है, और संक्षेपण आपको 2 क्वेश्चन देता है, 2 गो लिख देगा, और उसी को संक्षेप मतलब कि छोटा में आपको लिखना होता है, संक्षेपण करना होता है। 2 गो पूछेगा, किसी एक का ही उत्तर देना होता है, और ये होता है 4 नंबर का। तो देखिए गिनते हैं कितना नंबर के हो रहा है। तो 8 8 होगा 16, और 16 5 21, और 21 10 होता है 31, और 31 15 कितना होता है, तो 46 होता है। और 46 में ही 4 को जोड़ दीजिए, तो हमारा ये 50 नंबर का कंप्लीट हो गया। यानी कि इस तरह आपको क्वेश्चन हिंदी में देता है, और इस जैसे बताएं इसी तरह आपको सोल्व करना होता है। और ऐसा ही लाइन से पूछेगा, पहला निबंध पूछेगा, निबंध में 6 क्वेश्चन रहेगा, किसी एक को सोल्व करना होता है 8 नंबर में। व्याख्या आता है दूसरा नंबर में, व्याख्या आप देगा टोटल 4 क्वेश्चन, किसी 2 का ही सोल्व करना होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का, यानी कि 2 क्वेश्चन कितना हो गया, तो 8 नंबर का हो गया। तीसरा पूछता है पत्र लिखने को, और पत्र 2 को देगा, एक अथवा में किसी एक पर ही पत्र लिखना होता है, और ये होता है 5 नंबर का। और चौथा क्वेश्चन आता है लघु उत्तरीय क्वेश्चन, और लघु उत्तरीय में पूछेगा 10 को, किसी 5 को ही जवाब देना होता है, और ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 5 क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर का।
पाँचवा में पूछता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमारा आता है टोटल 6 गो, लेकिन किसी 3 गो के ही जवाब देना होता है। और दीर्घ उत्तरीय हमारा 5 नंबर के एक क्वेश्चन होता है, तो 3 क्वेश्चन कितना होगा, 15 नंबर का होगा। और लास्ट में मेरा 6 नंबर में पूछता है संक्षेपण करने के लिए, और संक्षेपण 2 गो देगा और किसी एक पर ही संक्षेपण करना होता है, और ये होता है 4 नंबर का। तो आपका हिंदी के सारा पैटर्न मैं बता दिया। अगर इसकी तैयारी आप नहीं भी किए होंगे ना दोस्तों, तो आपकी एग्जाम आने तक इस सभी की तैयारी मैं खुद इस चैनल पर कराऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, ताकि इसमें से कोई वीडियो आप पर बनाऊँ ना तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सारा निबंध कराऊंगा, व्याख्या भी सिखाऊंगा, पत्र लिखाना भी सिखाऊंगा, और लघु दीर्घ सब बताऊँगा। कौन इंपॉर्टेंट है लघु उत्तरीय, जो दीर्घ उत्तरीय जो हमेशा आता है वो भी क्वेश्चन मैं बताऊँगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।